ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 124 पृष्ठ पर टीका में देखो, नीचे से चतुर्थ पंक्ति, नीचे से द्वितीय पंक्ति। व्यभिचारिष्वपि विषयेषु सन्मात्र बुद्धेरव्यभिचार दर्शनात् बुद्धेश्च स्वतः प्रामाण्यात् सन्मात्रं वस्तुअभ्युपगन्तव्यम् इत्यर्थः। व्यभिचारिषु अपि विषयेषु सन्मात्र बुद्धेः अव्यभिचार दर्शनात्। अयम घटः अयम पटः, इसमें घटः सन पटः सन द्रव्यम सत् गुणः गुणः सन कर्म सत् जाति सत् प्रातिपदिक। पुल्लिंग में प्रथमा एकवचन क्या बनेगा? सन। सत् प्रातिपदिक नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन क्या बनेगा? सत। सत प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में प्रथमा एकवचन क्या बनेगा? सता। सती। जाति सती। पुल्लिंग में कैसे चलेगा? सन संतौ संतः, सन बनेगा। घटः सन पटः सन, ऐसे। स्त्रीलिंग में सती, नपुंसकलिंग में सत। विषय में व्यभिचार हो रहा है। व्यभिचारिषु अपि विषयेषु, सन्मात्र बुद्धि जो है वो अव्यभिचारी होगी। उसको क्या कहेंगे? सत। यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत। यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तद असत। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसके भाष्य में भगवान भाष्यकार ने बताया, सन्मात्र बुद्धेर अव्यभिचार दर्शनात् बुद्धेश्च स्वतः प्रामाण्यात्। बुद्धि में क्या है? स्वतः प्रामाण्यम। स्वतः प्रामाण्यम उत्पत्ति में और स्थिति में। उत्पत्ति में स्वतः प्रामाण्यम
उसकी परिभाषा क्या है? देखो, स्वतः प्रामाण्यम जब हम कहते हैं, प्रामाण्यम जो है ना, ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण की परिभाषा क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमायाः करणम। जब हम कहते हैं प्रामाण्यम, वेदांत में हम स्वतः प्रामाण्यम मानते हैं। स्वतः प्रामाण्य मतलब जैसे अयम पटः, ये ज्ञान हुआ, जिस सामग्री से ज्ञान हुआ, अयम पटः, इसका पट का नहीं, अयम पटः, इसका ज्ञान हुआ जिस सामग्री से, उसी सामग्री से इस ज्ञान के प्रामाण्य का भी ज्ञान हो गया। ये पंक्ति समझ में आई मैंने क्या कहा? इसको सतर्क होके फिर से सुनो। जिस ज्ञान से अयम पटः ये ज्ञान हुआ, उसी ज्ञान से अयम पटः ये प्रामाणिक है, ये ज्ञान भी हुआ। इसको कहते हैं स्वतः प्रामाण्यम। स्वतः प्रामाण्यम उत्पत्ति में भी है, स्थिति में भी है। इसको लिख लो। वैसे यहाँ दिया है टिप्पणी नंबर 2 में, स्वतस्त्वम तु प्रामाण्यस्य। पहले तो प्रामाण्य का अर्थ समझ लो। प्रामाण्य का अर्थ क्या है? प्रामाण्य का अर्थ है प्रमात्वम। यहाँ करण में ल्युट नहीं करना, ल्युट प्रत्यय यहाँ भाव में है। प्रामाण्य मतलब प्रमात्वम, प्रमा का करण नहीं, प्रमा। स्वतस्त्व क्या अर्थ क्या है? स्वतस्त्वम तु प्रामाण्यस्य, ये जो परिभाषा दी है यहाँ, ये परिभाषा आज ही मैंने अद्वैत सिद्धि पाठ में महाराज जी ने पूछा था। ये परिभाषा उत्पत्ति की नहीं है, ये परिभाषा स्थिति की है। उत्पत्ति की परिभाषा क्या होगी? प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे है? ज्ञान जनक सामग्री जन्यत्वम, लिख लो वहाँ। ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वम दिया है ना, वहाँ लिख लो ज्ञान जनक सामग्री जन्यत्वम। मतलब उसको काटना नहीं, वो भी सही है। वो जो परिभाषा दी है बड़े महाराज जी ने, वो स्थिति के लिए है। उत्पत्ति के लिए क्या परिभाषा होगी? ज्ञान जनक सामग्री जन्यत्व, मतलब जिस सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है, वही सामग्री से प्रामाण्य भी उत्पन्न होगा। और जिस सामग्री से ज्ञान ग्रहण होता है, वो ये दिया है ज्ञान ग्राहक, मतलब जिस सामग्री से ज्ञान ग्रहण होता है, उसी सामग्री से उसका प्रामाण्य भी ग्रहण हो। ज्ञान ग्राहक जो सामग्री है, उसी सामग्री के द्वारा प्रामाण्यस्य ग्राह्यत्वम, ये हो जाएगा स्वतस्त्वम, स्वतः प्रामाण्यम। इसको अभी समझो। पहले तो परिभाषा लिख ली, ज्ञान, इसको कंठस्थ भी कर लेना, ये वेदांत परिभाषा का विषय है। ज्ञान जनक सामग्री जन्यत्वम, ज्ञान ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्वम। एक हो गया उत्पत्ति में, एक हो गया स्थिति में। अयम पटः, ठीक है,
ये जो ज्ञान हुआ, अयम पटः का भान, इसकी सामग्री क्या है? साक्षी। साक्षी से ये भान होता है कि ये पट है, मतलब पट का भान जो है, ज्ञान जो है, उसकी सामग्री हो गई साक्षी। वही साक्षी कहेगा कि ये ज्ञान प्रमाण है, मतलब ये ज्ञान प्रमा है। प्रमाण मतलब यहाँ प्रमा लेना। तो साक्षी ही कहेगा कि इसमें प्रमात्व है, इस ज्ञान में भ्रम नहीं है। ठीक है। अयम सर्पः, ये ज्ञान हुआ, इसको भी साक्षी प्रकाशित करेगा। अयम सर्पः, ये ज्ञान भी साक्षी प्रकाशित करेगा। वो भी प्रमा है कि नहीं? वेदांत में स्वतः प्रामाण्यम है। तो अगर वो रज्जु में भास रहा सर्प है तो प्रमाण हुआ कि नहीं? तो उसका उत्तर है, जब तक वो ज्ञान बाधित नहीं होता अन्य किसी प्रमाण से, तब तक वहाँ आपको स्वतः प्रामाण्य मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है? स्वतः प्रामाण्यम। यहाँ जैसे दिया ना, बुद्धेश्य स्वतः प्रामाण्य। जब तक वो ज्ञान बाधित नहीं होता तब तक वो अपने आप में प्रमाण है। तो बाद जो होगा वो परत प्रामाण्य होगा। वेदांत में हम ऐसे मानते हैं कि ज्ञान हुआ वो स्वतः प्रामाण्य, और बाद होगा तो परत प्रामाण्य, किसी अन्य प्रमाण से बाद होगा। तो यहाँ क्या कहा? अभी इतना ही बहुत है आज तो। बुद्धेश्च स्वतः प्रामाण्यात् सन्मात्रम वस्तु अभ्युपगंतव्यम इत्यर्थः। बुद्धि में स्वतः प्रामाण्य होने से मतलब बुद्धि अपने आप में जो ज्ञान देगी वहाँ प्रमाण है। वही प्रमाण मतलब वहाँ प्रमात्व है। उस ज्ञान में क्या रहेगा? प्रमात्व। वो भ्रम नहीं है। ऐसे तो जो सन्मात्र बुद्धि बनी वो अपने आप में प्रमाण हुई। व्यभिचार, अभी फिर से वाक्य देखो, व्यभिचारिषु अपि विषयेषु सन्मात्र बुद्धेः अव्यभिचार दर्शनात् बुद्धेश्च स्वतः प्रामाण्यात्। दो हेतु दे दिए। सन्मात्र बुद्धि में क्या है? अव्यभिचार, अव्यभिचार का दर्शन हो गया एक। दूसरा, बुद्धि में स्वतः प्रामाण्य होने से मतलब प्रमात्व होने से सन्मात्रम वस्तु अभ्युपगंतव्यम। जैसे मैंने पहले दृष्टांत दिए, द्रव्य है वो सद्रूप है, गुण है वो सद्रूप है, कर्म है वो सद्रूप है, घट सद्रूप है, पट सद्रूप है। सत 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 से सबका भान होता है। तो जो सत है वो इन सब में अव्यभिचारी रूप से उपलब्ध है। व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम, सत 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 जो है वो व्यावृत्त में अनुवृत्त है। इसलिए वस्तु का स्वरूप क्या है? सन्मात्रम। वस्तु, वस्तु मतलब जो सत्य वस्तु है वो कैसी है? सन्मात्र। ये स्वीकार करना पड़ेगा। इतश्च सदैव मूलम जगतो वाच्यम इत्याह।
ये देखो ये सब पंक्तियाँ ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है हाँ हमको सब समझ में आ गया, हाँ हमको सब समझ में आ गया। इसके ऊपर कोई भी एक भी दो प्रश्न करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा ये क्या है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ऐसा है। इतश्च इस कारण से भी सदैव मूलम जगतो वाच्यम, जगत का जो मूल है उसको सत ही कहना पड़ेगा। और एक कारण क्या है, हेतु बताते हैं भाष्य में। मूलम चेत जगतो न स्यात् असदन्वितम एव इदम कार्यम असदिति एव गृह्येत न तु एतदस्ति सत् सत् इति एव तु गृह्यते। मूलम चेत जगतो न स्यात्, जगतो मूलम न स्यात् चेत, न स्यात् चेत मतलब सत, सत शब्द दिया नहीं है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। जगत का मूल अगर सत नहीं होता, जगतः मूलम न स्यात् चेत, जगत का अगर कोई मूल नहीं होता, मतलब जगत का अगर सद्रूप से मूल नहीं होता तो क्या होता, असद अन्वितम एवं इदम कार्यम, ये सारा जो कारण से उत्पन्न हुआ कार्य है, कारण है सत, कार्य है जगत। सत का जो कार्य है जगत, उसमें कारण का अन्वय होता है। तो अगर कारण समझो असत होता तो असत कारण कार्य में अन्वित होता। जैसे तंतु से ये पट बना है, ठीक है, तो तंतु इसमें अन्वित है, कारण कार्य में अन्वित होता है। तो अगर असत कार्य में अन्वित हो जाता तो कैसे होता, असत इति एव गृह्येत, कार्य का ग्रहण कैसे होगा, असत 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 ऐसे। तो नास्ति, असत मतलब न अस्ति, नास्ति नास्ति नास्ति, लेकिन ऐसे ग्रहण नहीं होता। ग्रहण कैसे होगा, अस्ति अस्ति अस्ति। इदम कार्यम असदिति एव गृह्येत न तो एतदस्ति, लेकिन ऐसा तो है नहीं। कैसा है, सत सत इति एव तो गृह्यते, ग्रहण कैसे होता है, अस्ति अस्ति अस्ति, ये सब है, इस प्रकार से ग्रहण हो रहा है। यथा मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्वितम, जैसे मृत मिट्टी का कार्य घट जो है वो कैसे होता है, बोले मिट्टी से अन्वित होता है। इसी प्रकार जो सत कारण है वही कार्य में अन्वित होकर ये सारी सृष्टि सद्रूप भासती है। इसलिए जगत का कारण क्या होना चाहिए, सत होना चाहिए। तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, इसलिए जगत का मूल जो आत्मा है वो अस्ति है, इस प्रकार से उसका भान होना चाहिए, उसका ग्रहण होना चाहिए। टीका में देखो, नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म इति अवगमे अपि प्रतियोगितया ब्रह्म ज्ञान संभवात् किमिति मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्ति इति एव उपलब्धव्यम इत्याह। नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म, जगत का मूल ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार से ज्ञान होने पर भी इति अवगमे अपि प्रतियोगितया ब्रह्म ज्ञान संभवात्, ब्रह्म ज्ञान के लिए अभाव ज्ञान से ज्ञान होगा, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। जैसे अगर मैं कहूँ, सरल दृष्टांत पहले ले लो, समझो ये पट है,
अयम पटः, ठीक है। अब मैं कहूँ पटो नास्ति तो नास्ति आ गया इसमें। अब अभाव किसका है? पट का, तो प्रतियोगी हो गया पट। पट का प्रतियोगितया ज्ञान हो गया। तो यहाँ क्या देते हैं? नास्ति जगतो मूलम ब्रह्म। समझो हम कहें कि जगत का मूल ब्रह्म नहीं है, इस ऐसा ज्ञान होने पर भी इति अवगमे अपि प्रतियोगितया ब्रह्म ज्ञान संभवात्। किसका अभाव है? बोले ब्रह्म का। ब्रह्म ज्ञान संभवात् इति, तो मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान की कामना क्यों करनी चाहिए? किम इति मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्ति इति एव उपलब्धव्यम। मुमुक्षु को ऐसी कामना क्यों करनी चाहिए कि मैं ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करूं, और इसमें अस्ति इति एव कि ब्रह्म है, अस्ति रूप है, सद्रूप है, इस प्रकार से उसकी उपलब्धि क्यों करनी चाहिए? इति एव उपलब्धव्यम इत्याह। कस्मात्, देखो भाष्य में, टीका में फिर से, प्रतियोगितया ज्ञातस्य निषेध्यत्वात् आत्मतया ज्ञानम न स्यात्। जिसका ज्ञान प्रतियोगी रूप से होगा वो तो निषेध्य वस्तु होगी। क्या नहीं है? बोले पट नहीं है। किसका अभाव है? पट का अभाव है। प्रतियोगितया ज्ञातस्य निषेध्यत्वात् आत्मतया ज्ञानम न स्यात्। तो उसका ज्ञान जो नहीं है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? आत्मतया उसका ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो हूँ। जो नहीं है वो मैं हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं हूँ, अहम अस्मि। और ब्रह्म अगर आप कहोगे कि नास्ति, निषेध का प्रतियोगी है, प्रतियोगितया ज्ञातस्य निषेध्यत्वात् आत्मतया ज्ञानम न स्यात्। अतः ब्रह्म ज्ञान कामेन अस्ति जगन्मूलम इति अवगंतव्यम। अगर मुझे ये जानना है कि मैं ब्रह्म हूँ, देखो यहाँ कैसे विचार ऐसे बताया है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये जानना है। अब मैं तो हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अहम अस्मि ये अनुभव तो हो ही रहा है। अब मैं क्या हूँ ये प्रश्न है। और जगत का अनुभव भी अस्थि रूप से हो रहा है, तो सद्रूप कार्य का अनुभव है और सद्रूप अहम का भी अनुभव है। और अगर आप कहो कि ब्रह्म का ज्ञान आपको कैसे होगा? निषेध के प्रतियोगी रूप से कि ब्रह्म नास्ति, तो वो अहम में फिट नहीं होगा, जगत में भी फिट नहीं होगा। क्योंकि अहम में अस्मि है, जगत जो कार्य दिख रहा है वो भी अस्ति 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 दिख रहा है। इसलिए कोई सद्रूप वस्तु होनी चाहिए जो कि मैं भी हूँ और जगत में भी वो अन्वित है। तो क्या होगा? वही ब्रह्म होगा। इसलिए ब्रह्म के ज्ञान की जिसको कामना है, ब्रह्म ज्ञान कामेन, उसको कैसी कामना करनी है? जगत मूलम अस्ति जगन मूलम इति अवगंतव्यम। उसको जगत का मूल है, सद्रूप है, इस प्रकार से उसकी कामना करनी होगी। अवगंतव्यम एव इत्याह। अब भाष्य में देखो, अस्ति इति ब्रुवतः अस्तित्ववादिनः आगमार्थानुसारिणः। अस्ति इति ब्रुवतः, जो ऐसा कहता है कि जगत का कारण है, सद्रूप है, अस्ति, वो कौन होगा? बोले वो अस्तित्ववादी होगा, नास्तित्ववादी
नहीं हो सकता। ठीक है, उसको अस्तित्व का भान कैसे हुआ? क्योंकि वो आगम के अर्थ का अनुसरण करता है। आगमार्थानुसारिणः, आगमस्य अर्थम अनुसरति इति आगमार्थानुसारिन् तस्य आगमार्थानुसारिणः श्रद्धानात् अन्यत्र, तो वो श्रद्धा वाला है। पहले आपको यही श्रद्धा करनी पड़ेगी कि शास्त्र में जो कहा है वो सत्य है। आप कहोगे कि नहीं, हम किसी और तरीके से जान लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो भान नहीं होगा। आगमार्थानुसारिणः अस्तित्ववादिनः श्रद्धानात्, श्रद्धा जो करता है, श्रद्धां दधाति इति श्रद्धानः, तस्मात् श्रद्धानात् अन्यत्र नास्तित्ववादिनी, नास्ति जगतो मूलम आत्मा निरन्वयम एव इदं कार्यम अभावान्तं प्रविलीयते इति मन्यमाने विपरीतदर्शिनी कथम तद ब्रह्म तत्वतो उपलभ्यते। वहाँ स्वल्प विराम कर दो। तत्वतो उपलभ्यते न कथंचन उपलभ्यते इत्यर्थः। तो जो अस्तित्ववादी है, आगम का अनुसरण करता है, आगम के अर्थ का श्रद्धावान है, उसको जगत के मूल का भान होगा। उससे अन्यत्र जो होगा वो कैसा होगा? नास्तित्ववादी होगा। नास्तित्ववादिनी नास्ति जगतो मूलम, वो क्या कहेगा? जगत का मूल नहीं है, नास्ति जगतो मूलम। आत्मा निरन्वयम, निरन्वयम का अर्थ क्या है? ये पहले आ चुका है। जैसे घट है, उसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा? कपाल होगा। उसको तोड़ो तो बोले कपालिका, उसको तोड़ो चूर्ण, उसको तोड़ो तो मृत्तिका हो गई समझो। उसका वही पंचमहाभूत। ऐसे आप कुछ भी करते जाओ, कुछ न कुछ रहेगा। तो उसका नाश निरन्वय नाश नहीं हुआ, कुछ न कुछ रह गया। रज्जु में जो सर्प भासता है उसका नाश कैसा हुआ? कुछ नहीं बचा। रज्जु सर्प जो है उसका जब नाश होगा तो निरन्वय नाश होगा। उसका अर्थ क्या है? निरन्वय नाश मतलब केवल रज्जु रह जाएगी, रज्जु सर्प था ही नहीं। ऐसे जगत का जो मूल है, अगर उसका निरन्वय नाश होता है जगत का, तो मूल कैसा होगा? नास्ति, शून्यम। नास्ति जगतो मूलम आत्मा निरन्वयम एव इदम कार्यम। ये कार्य कैसा है? निरन्वय है। अभावांतम प्रविलीयते, इसका प्रलय विलय कहाँ होगा? अभाव में। वो जगत का कोई अगर इसका मूल नहीं होता अस्थि रूप से, तो इसका नाश किस में होगा? अभाव में होगा। तो घट तोड़ दिया तो अभी क्या है? बोल दे बस अभाव, कुछ नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है? जब घट का नाश करते हैं तो अस्थि रूप से ही होता है। घटो नास्ति तो कपालम अस्ति, कपालो नास्ति तो कपालिका अस्ति। तो अस्ति अस्ति होते रहता है, निरन्वय नाश नहीं होता। अभाव में उसका प्रविलापन नहीं होता। निरन्वयम एव इदम कार्यम अभावांतम प्रविलीयते, ऐसा अगर नास्तित्ववादी मानता है, इति मन्यमाने
विपरीत दर्शिनी कथम तद ब्रह्म तत्वतः उपलभ्यते। विपरीत दर्शिनी ये क्या है? ये शब्द कैसे बना है? इसकी प्रातिपदिक क्या है पहले तो ये बताओ। प्रातिपदिक विपरीत दर्शिनी का दर्शनम थोड़ी होगा। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे और कुछ बेसिक्स में ही आपके विकेट आउट हो जाते हैं। विपरीत दर्शिनी, विपरीत दर्शिन प्रातिपदिक है। विपरीत दर्शिन की कौन सी विभक्ति विपरीत दर्शिनी होगी? सप्तमी एक वचन, सती सप्तमी। मन्यमाने विपरीत दर्शिनी, जो ऐसे विपरीत दर्शन करता है उसको कथम तद ब्रह्म तत्व तो उपलभ्यते, उसको ब्रह्म तत्व का कैसे भान होगा? तो उसका क्या होगा? बोले न कथंचन उपलभ्यते, उसको नहीं होगा क्योंकि वो नास्तित्ववादी है। वो विपरीत दर्शन, विपरीतम पश्यति इति विपरीतदर्शी, जो विपरीत देखता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब आप नाश करोगे तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। तो समझो कागज़ है, कागज़ को जला दो तो भस्म हो जाएगा, वो भस्म रह जाएगी। उसको आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं पृथ्वी में डाल दोगे, जल में डाल दोगे, तो वहाँ भी अस्थि रूप से रहेगा। भले आपको दिखे नहीं लेकिन वो सद रूप से है। तो निरन्वय नाश जगत की किसी चीज़ का नहीं होगा। यही इसमें प्रमाण है कि यहाँ कुछ न कुछ सद्रूप है, उसका अन्वय हमेशा बना रहेगा। तो इसका ये अर्थ है कि मेरा नाश भी नहीं होगा, शरीर का नाश भी नहीं होगा, अंतःकरण का नाश भी नहीं होगा, और आत्मा तो नहीं ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और अगर मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, ये रूप नहीं दिखेगा, कोई अन्य रूप में, इसको अब गंगा जी में डाल दो कुछ ना कुछ रूप तो रहेगा ही रहेगा, इसको अग्नि में डाल दो तो भी कुछ रूप रहेगा। सूक्ष्म शरीर, अज्ञानी का सूक्ष्म शरीर तो वैसे का वैसा बना रहता है, वासना केवल बदलती रहेगी जब तक मोक्ष नहीं होगा। और ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर वो अपंचीकृत पंचमहाभूत में लीन हो जाएगा, तो अपंचीकृत पंचमहाभूत रूप में बना रहेगा, उसका नाश नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। इसका अर्थ ये है कि आपका नाश नहीं होने वाला है, न देह के रूप में, न सूक्ष्म शरीर के रूप में, न आत्मा के रूप में। केवल स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का कुछ परिवर्तन होगा। आत्मा में तो परिवर्तन भी नहीं है, विकार भी नहीं है, अपरिणामी रूप से रहेगा। तो अस्ति इति इस प्रकार से जानना है। इसको छोड़ के और किसी रूप से आपको आत्मा का भान नहीं होगा। बोले पहले ही आप अस्ति कैसे कहोगे? तो देखो, इसीलिए यहाँ कहा अगर आप आगम के अर्थ का अनुसरण करते हो तो आप ठीक ठीक आगम पढ़ो, फिर आपको समझ में आएगा, और उसमें श्रद्धा भी रखो। तो समझो समझ में नहीं आ रहा है तो बोले अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उन्होंने जो कहा है वो सही होगा, उनकी बुद्धि मेरी बुद्धि से तो कहीं अच्छी है।
इतना तो आप मान ही सकते हो। वहाँ विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, उनको जितना पता है उतना ही हमको पता है, ऐसे नहीं होता। तो ये तो अपौरुषेय प्रमाण है। इसका अर्थ है कि साधना में पहले अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, अस्ति ब्रह्म है, पहले श्रद्धा करो, फिर आगे भान होगा कि हाँ ये तो कोई वस्तु ऐसी है, क्योंकि सारी सृष्टि का भान सद्रूप से ही होता है। तो सबसे अगर लघुतर छोटी से छोटी चीज़ को आपको स्वीकार करना है कि किसी का अन्वय है, तो कम से कम अगर आपको स्वीकार करना है तो हो गया सत, और उसी का व्यभिचार नहीं है, बाकी सबका तो व्यभिचार है। जैसे घट जो है घटत्व, घट में रहेगा घटत्व, पट में रहेगा पटत्व, तो घटत्व वाली चीज़ मतलब घटत्व पट में नहीं है, पटत्व घट में नहीं है, लेकिन सत दोनों में है। ऐसे ठीक है। तस्मात् एक पंक्ति और देख लो अगले मंत्र की, अपोह्य असद्वादी पक्षम आसुरम। असद्वादी पक्ष कैसा है? आसुर पक्ष है। असुर ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्म नहीं है या भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। ये कैसा पक्ष है? आसुरम। अपोह्य इसको छोड़ के असद्वादी पक्षम अस्ति इति एव आत्मा उपलब्धव्यः सत्कार्यो बुद्ध्यादि उपाधि। बुद्ध्यादि उपाधि यस्य, इसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।